नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कन्हैया पासवान। जैसा कि आप सभी को पता है कि सरकार अगर किसी फुटकर दुकानदार को अगर सड़कों पर से हटाती है तो पहले जिसके पास लाइसेंस है उसको व्यवस्थित करने का यह कानून में प्रावधान है, लेकिन इसके बावजूद भी बेगूसराय की सड़कों पर आए दिन लगातार फुटकर दुकानदारों को कभी नगर निगम के प्रशासन के द्वारा, कभी जिला प्रशासन के द्वारा उनके दुकानों पर बुलडोजर चला करके उनको सड़कों पर से हटा दिया जाता है, जिससे गरीब तबके के लोगों जो अपना व्यवसाय करते हैं, सड़कों पर ठेला लगा करके, चाहे वो सब्जी बेचकर या फल बेच करके, उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसी कड़ी में आज बेगूसराय में जितने भी फुटकर दुकानदार थे वह डीएम कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किए। क्या कुछ कर रहे हैं, आइए देखते हैं पूरी खबर। विक्रेता है, संघ के लोग हैं, इनका स्वागत करेंगे और इस लड़ाई में ये साथ आए, इनको धन्यवाद देते हैं। बाकी सभी पार्टी के लोग आप देख सकते हैं, राजद हो, लोजपा हो, सभी दल के लोग हैं, तो अच्छा लगता है। और जो भी दल गरीब गुरबों की बात सोचता है और सोचेगा वो जरूर इनके साथ आएगा। समझ रहे हैं, 4200-4300 झंडा है, अब इतने लोगों का परिवार है और इनके लिए सभी को सोचना चाहिए। हम तो कहते हैं सभी दल के लोगों को इनका साथ देना चाहिए और इनका अस्थायी समाधान हो, और जब तक नहीं होगा संघर्ष लंबा चले। हम लोग इनके साथ रहे हैं, पहले भी, अभी भी हैं, और आपके मीडिया बंधु के माध्यम से कहना चाहेंगे कि इस लड़ाई को जहां तक जाएगा हम लोग इनके दिल से इनके साथ। से जन्म आज़ादी के बाद जब से हुआ है, हम फुटपाथ दुकानदार संघ 24 घंटा रोड पर रहते हैं, रोड पर लोग को सम्मान करते हैं, सेवा करते हैं। अगर किसी प्रकार का घटना होता है आम जनता को, तो सबसे पहले हमारे फुटपाथ दुकानदार संघ ही उसको उठाकर अस्पताल पहुंचाने के काम करता है। हमारे फुटपाथ दुकानदार संघ ही उनको पहुंचाकर उनको सेवा करने के काम करता है। रात बिरात में अगर कोई चोर चमार डकैत लूटने के काम करता है, हत्यारा को हत्या करने के काम करता है, तो हम लोग सब दुकानदार, फुटपाथी दुकानदार उसको दबाड़ कर बचाने के काम करते हैं। हम लोग जनता के सेवक हैं, हम लोग पूरे शहर के सेवक हैं। रात दिन चौकीदार की तरह हमारे फुटपाथ दुकानदार साथियों, माता एवं बहनों, पूरे जनता को सेवा कर 24 घंटा रहते हैं। इसलिए हमारा भी अधिकार पड़ता है कि नगर पालिका को हमारे जो चेयरमैन हैं पिंकी देवी, उनका भी मैं कहना चाहता हूँ, जब तक नगर पालिका अंतर्गत के अंतर अगर हमारा अस्थायी फुटपाथ दुकानदार का व्यवस्था नहीं करते हैं, यहाँ का डीएम साहब अगर फुटपाथ का व्यवस्था सही से नहीं करते हैं, तो यह हड़ताल जारी रहेगा। और खास कर बेगूसराय जिला में हर 1 तारीख को तमाम दुकानदार, फुटपाथ दुकानदार संघ की फल हो, फलियार हो, सब्जी हो, दही हो, जो भी मछली हो, हम लोग 1 दिन बंद करेंगे। उससे पता चलेगा यहाँ का डीएम साहब को और नगर पालिका को, जो हमारे चेयरमैन है पिंकी देवी को, उनको पता चलेगा दुकानदार की एकता क्या है। चलाने में दिक्कत होता है, काम पर पहुंचने में दिक्कत होता है, लेकिन क्या अतिक्रमण और फुटकर को हम अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं? हम सड़क पर अतिक्रमण करने की बात नहीं करते हैं। जिनको आपने लाइसेंस दिया, जिनको आपने लोन दिया, क्या व्यवस्थापित करना, उनको स्थान उपलब्ध कराना उनको आपकी जिम्मेवारी नहीं है? अन्य दूसरे शहरों में जाकर देखिए कि वेंडिंग जोन के लिए बिल्डिंग बना दी गई है, एरिया चिन्हित कर दिया गया है, उनको दुकान अलॉट की गई है जो फुटकर विक्रेता है। क्या हम उस तरह का इंतजाम इतने बड़े बेगूसराय में नहीं कर सकते हैं? किसी को उजाड़ देना बहुत आसान काम है। हम जेसीबी ले जाएंगे, उनके दुकान को उलट देंगे, उनका दुकान खत्म हो गया, लेकिन हम उसके पीछे जो घटना होती है उसको नहीं देख पाते हैं। जब उनके पास रोजगार नहीं होगा, उनके बच्चे भूख से रोएंगे, उनके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, उनके घर के लोग बीमारी का इलाज नहीं करवा पाएंगे, तो फिर वही लोग गलत काम में लिप्त होगा और क्राइम को बढ़ावा मिलेगा। दोषी सिस्टम है, नगर निगम है, जिला प्रशासन है। मैं नगर निगम की पार्षद हूँ, लेकिन मैं मानती हूँ कि दोषी हम सब हैं। नगर निगम के खिलाफ भी नहीं हूँ और फुटकर विक्रेता के खिलाफ भी नहीं हूँ, मैं सिस्टम के खिलाफ हूँ। सिस्टम दुरुस्त कीजिए, इनको व्यवस्थापित कीजिए, वेंडिंग जोन का इलाका चिन्हित कीजिए, वहाँ इनको स्थान उपलब्ध कराइए, तब आप इनको उजाड़िए। ये नियमावली भी कहती है कि फुटकर दुकानदार या किसी भी व्यक्ति को उजाड़ने से पूर्व आप उनके लिए स्थान चिन्हित कीजिए। आपके बगल में ये खेल भवन बन रहा है, क्या ये खेल भवन शहर के बाहर नहीं बन सकता था? बहुत खेल भवन के लिए कोर्ट
हम इस ज़मीन पर फुटकर दुकानदारों को अगर व्यवस्थित करने के लिए मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना देते तो ये पूरा एरिया वहाँ शामिल हो जाता और आपके रोड को अतिक्रमण से निजात मिल जाता। एक चीज़ बताइए, कोर्ट कचहरी आते हैं बेगूसराय के कोने कोने से, समाहरणालय आते हैं, एसपी ऑफिस आते हैं, अनुमंडल आते हैं, उनको फोटो स्टेट की ज़रूरत पड़ती है, उनको भूखे प्यासे रहते हैं तो कुछ खाने की ज़रूरत पड़ती है, सत्तू की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर उसके आसपास ये वेंडिंग जोन नहीं होगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे? तो आप इस कार्यालय के आसपास इनको स्थान उपलब्ध कराइए। पहले भी मेरे वार्ड में चिन्हित करके कुछ लोगों को दिया गया था। मैं नगर निगम, जिला प्रशासन दोनों से इस धरना के माध्यम से मांग करती हूँ कि आप इन तमाम वेंडिंग जोन में जो फुटकर विक्रेता शामिल हैं, जिनके पास लाइसेंस है, जिनके पास निगम का कागज़ है कि वो स्थापित दुकानदार हैं, उनको स्थान उपलब्ध कराएं और अतिशीघ्र उनको चिन्हित करके उनके स्थान पर जब स्थापित करवा लें तब आप अतिक्रमण मुक्त रोड बना लें, अतिक्रमण हटाएं, लेकिन स्थान उपलब्ध